हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे एक लॉन्ग कुर्ती बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। यहाँ हमने फुल स्लीव प्रिपेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। तो बॉडीज़ बनाने के लिए आपको फैब्रिक को 2 बार फोल्ड कर लेना होगा। फिर आप हाइट देख लीजिए आपको कितनी लंबी बॉडी क्रिएट करना है। तो यहाँ मैं 14 इंच की बॉडी क्रिएट करूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, फिर वहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है एंड ये हिस्से को हम कट कर लेंगे। अब हम ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे और वहाँ हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है, फिर वहाँ से नीचे की ओर हम अपना आर्मोल्स मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा आर्मोल भी है 6.5 इंच। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो मैंने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है फोल्डर साइड से। फिर आर्मोल्स का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। बॉटम की तरफ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 9 इंच। तो हमने फोल्डर साइड से 9 इंच पे पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से स्लांट वे में लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्मोल बनाएंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है, हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे पॉइंट मार्क किया है, ऊपर से स्लांट वे में से ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्मोल है। अब हम यहाँ नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट की नेक की मार्किंग किया है, जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखा है और चौड़ाई हमने 3 इंच रखा है। अंदर से कर्व शेप दे देंगे क्योंकि मेरा जो नेक का शेप रहेगा वो राउंड रहेगा, इसलिए हमने इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल की तरफ हमने हाफ इंच का पॉइंट मार्क किया है और इसे स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो उसकी हाइट हमने 3 इंच और चौड़ाई भी 3 इंच, दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए इस तरीके से कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि नेक का फ्रंट और बैक दोनों का जो शेप रहेगा नेक का वो राउंड शेप रहेगा। बस हमारी जो लंबाई है फ्रंट पार्ट की वो थोड़ा ज़्यादा रहेगी और बैक पार्ट की थोड़ा कम रहेगी। अब हम इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल का नेक कट करना होगा और बैक आर्मोल का ही आर्मोल कट करना होगा। तो यहाँ हमने ऑल ओवर कट कर लिया है। अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट को अगेन हाफ में फोल्ड करेंगे और फ्रंट पार्ट का आर्मोल कट कर लेंगे और नेक भी कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की जो नेक पे फिनिशिंग देने के लिए पट्टी कट करेंगे। और रेप में तो मेरी इतनी बड़ी पट्टी नहीं थी, तो आप इस तरीके से जॉइन भी कर सकते हैं। जॉइन करने के बाद अब नेक पे इस तरीके से रखिए। पहले हाफ इंच मार्जिन देते हुए सिलाई दे दीजिए, फिर मोड़ते हुए आपको सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। फिर हम दोनों ही पार्ट पे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पे ही आपको फिनिशिंग देना होगा। फिर बैक पार्ट को सीधा रखना होगा, फ्रंट पार्ट को उल्टा रखते हुए आपको शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कर लिया है। अब हम यहाँ स्लीव प्रिपेयर करेंगे। तो स्लीव प्रिपेयर करने के लिए हमने फैब्रिक को सबसे पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया है, फिर ब्रेथ वाइज फोल्ड किया है। फिर आपका जितना भी आर्मोल है आप उसमें 3 से 4 इंच प्लस कर लीजिए मार्जिन के लिए, एंड उतना फैब्रिक आपको लेना होगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर लेना होगा। जैसा कि आर्मोल मेरा है 7 इंच, हम इसमें 3 इंच प्लस कर लेंगे। तो हम 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड आप हाइट देख लीजिए आपको कितना लंबा स्लीव क्रिएट करना है। या मैं 21 इंच की स्लीव क्रिएट कर रही हूँ। अगर आपको और चूड़ीदार स्लीव चाहिए तो आप कम से कम 25-30 इंच तक हाइट रखिए। फिर हम बॉटम से बाहर की ओर 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और कर्व शेप देते हुए ऊपर तक इसे ज्वाइन कर लेंगे। राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे, हाफ इंच मार्जिन एंड हाफ इंच लूजिंग के साथ। तो यहाँ मैंने 6 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे बैक आर्मोल के से। अब हम यहाँ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए अपना फ्रंट आर्मोल भी बना लेंगे और इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे ज्वाइन करते हुए।
तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपको फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेना होगा। इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव प्रिपेयर हो गई है। दोनों स्लीव की किनारियों को मोड़ लेना होगा। तो यहाँ हमने किनारी भी मोड़ लिया है और साथ ही साथ हमने गोल्डन कलर का शिमरी लेस लगा लिया है अपने बॉटम पे स्लीव की। अब हम इसे अपनी बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और स्लीव को हम उल्टा रखेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। ध्यान दीजिए, फ्रंट आर्मोल का हिस्सा फ्रंट आर्मोल पे आए और बैक आर्मोल का हिस्सा बैक आर्मोल पे आए। तो हमने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम अपनी दोनों स्लीव की साइड सी लेंगे। तो यहाँ मेरी बॉडीज रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए आप एटलीस्ट 2 मीटर का फैब्रिक लीजिए और हाइट आप अपनी बॉडी के हिसाब से लीजिए। जैसे कि मैंने 14 इंच का बॉडी तैयार नाप लिया है। तो जितनी भी आपको हाइट रखना है, सपोज आप अगर आपको 30 इंच रखना है तो मैंने 14 इंच बॉडी का लिया है, तो 30 माइनस 14 तो कितना होता है, 16 इंच आता है। उसमें आप एटलीस्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो 17 इंच की आपको हाइट रखना होगा घेरे की। और ऊपर से आप प्लीज दे दीजिए अपने कमर के जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा दीजिए, ताकि जब हम साइड सिए तो 1 इंच आपका सिलाई में चला जाएगा। और नीचे की किनारियों को मोड़ लेना होगा और साथ ही साथ आप उस पर लेस भी लगा लीजिए। तो यहाँ मैंने प्लीट्स लगा लिया है और नीचे लेस लगा लिया है और इस तरीके से मेरा घेरा भी रेडी है। अब हम इसे साइड सी लेंगे। तो यहाँ मैंने साइड भी सी लिया है। अब हम इस पर अपनी बॉडीज़ को अटैच कर लेंगे। एक हिस्सा घेरा का पकड़ना होगा, एक हिस्सा बॉडी का, और राउंड में इसे आप सी लीजिए। तो यहाँ हमने घेरा और बॉडी दोनों अटैच कर लिया है और साथ ही साथ हमने इस पे एक बेल्ट तैयार किया है। बहुत ही सिंपल है वो बेल्ट तैयार करना। आपको जस्ट एक पट्टी लेनी होगी 4 इंच की, उसको फोल्ड करते हुए सिलाई दे देना होगा। फिर आप इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद आप ऊपर से इस तरीके से कोई भी हैंगिंग लेस लगा सकते हैं या फिर आप रेडीमेड बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, इस तरीके से मैंने इस पिक से इंस्पायर होकर आज का ये लॉन्ग कुर्ती क्रिएट किया है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।